कोरोना ने हमारे देश को बहुत ज्यादा परेशान किया है। मौतें जो हुई हैं, जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं, क्या वो आंकड़े सही हैं या उससे कहीं ज्यादा मौतें हमारे अपनों की हुई हैं? यही सवाल है। और कांग्रेस के विभिन्न नेता अब इस बात को लेकर जहां केंद्र सरकार को, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जबरदस्त घेर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस शासित राज्यों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं। बिहार में तो आंकड़ों को संशोधित भी किया गया, लेकिन श्याम जी एक फिर से एक ऐसा सवाल जो आमतौर पर देश की जनता के मन में आता है, वो एक दूसरे से बात करते हैं। वो बात यह कि हमारे जो नौकरशाह हैं, हमारे जो सरकारी अधिकारी हैं, क्या श्याम रजक जी ये उनकी आदत होती है या आम इंसान के मन में देश के सवाल आता है कि वो आंकड़ों को छिपाते हैं? चाहे जिस तरह से अभी जिक्र आपने किया था कि कोई रेल हादसा हो, वहां मौत के आंकड़े हो, महामारी हो या कोई और एक्सीडेंट हो या कोई और हादसा हो आग लगने का। क्या ये नौकरशाहों और सरकारी कर्मचारियों में आदत होती है? इसके पीछे कोई कारण है या वाकई ऐसा है कि जो आंकड़े हमने दिए हैं, जो तस्वीरें हमने शमशानों में श्याम रजक जी देखी हैं, कब्रिस्तानों में कब्र खोदने वाले चले गए हैं ये बोल करके हमारे हाथों में छाले पड़ गए, यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है? श्याम जी। मैं ये कह रहा था, पहले तो मैं ये कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो प्रवक्ता है, इन्होंने बार बार कहा कि राजनीति करते हैं। राजनीति तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम तो संवेदनशीलता के साथ सरकार को सहयोग करना चाहते हैं और जनता के सवालों को सही रूप से चिंतन करके बताना चाहते हैं ताकि उसका समाधान सरकार करे, क्योंकि समाधान उन्हीं को करना है। जहां तक आपने दूसरा सवाल पूछा कि जनता ने मन में जो शंका होती है, ये नौकरशाहों का ये कारण है क्या? नौकरशाह सरकार के अंदर काम करती है, जैसी सरकार की मंशा होती है नौकरशाह उसी तरह से काम करते हैं और सरकार के ही द्वारा निर्देशित कामों के जो निर्देश होते हैं उसी के आधार पर वो आंकड़े बनाती है या वो काम करती है। इसमें नौकरशाहों का बहुत ज्यादा योगदान नहीं है, बल्कि सरकार की मंशा रहती है। मैं ये कहना चाहता हूं, इसलिए भी कहना चाहता हूं, इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की ही बात, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। नीतीश जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की बड़का झूठा पार्टी, ये उनका कहना था और ये झूठ बार बार साबित हो जा रही है। आरटीपीसीआर के मामले में कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर हम उसकी जांच रिपोर्ट देंगे, लेकिन 5-5 दिन 7-7 दिन हो रहे हैं, रिपोर्ट नहीं आ रहा है, आदमी मर जा रहा है, आप उसको कह रहे हैं। तो अगर ये सारी चीजें अगर यथावत सही ढंग से होता, सही तरीके से होता, तो निश्चित रूप से रिपोर्ट सही आती। और अभी भी अगर इसका सर्वेक्षण जनगणना की तरह घर घर पर जाकर के अगर किया जाए तो निश्चित रूप से लाखों की संख्या से ज्यादा आंकड़े आएंगे। इस बात को मैं कहना चाहता हूं। श्याम जी, ये एक आपने नया रास्ता दिखाया है कि जनगणना की तरह आप घर घर जाके कर लीजिए। हालांकि बहुत मुश्किल काम है, हमारे जैसे बड़े कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, बड़ी आबादी बहुत ज्यादा है ना सर, हम मुश्किल आबादी है, लेकिन अगर हर घर को, हर मोहल्ले को अगर पंचायत में वार्ड सदस्यों, वार्ड को, पदाधिकारियों को, स्कूल के मास्टर को अगर अधिकार दे दिया तो ये काम 3 दिनों के अंदर हो जाएगा। ठीक है, आपकी बात हम मान लेते हैं। राजीव रंजन जी, क्या आप ये मानते हैं कि जो आंकड़े आपकी सरकार ने दिए, संशोधन भी किया, क्या उनमें वो जो गंगा में बहकर आए शव थे, क्या वो गांव देहात में बिना पॉजिटिव रिपोर्ट के जिनकी मौत हुई उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, वो आंकड़े जोड़ने चाहिए या नहीं? देखिए, सबसे पहले तो सईद अंसारी साहब, मुझे ऐसा लगता है, अभी श्याम रजक जी को मैं सुन रहा हूं जी, लाखों शब्द को इन्होंने दूसरी बार दोहराया है। एक राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता हैं, राज्य मंत्री परिषद के लंबे समय तक सदस्य रहे हैं और काफी अनुभवी नेता हैं। इनकी पार्टी में 70 से ज्यादा विधायक हैं, जिसका मतलब है बिहार के 1/3 विधानसभा क्षेत्रों, लगभग 1/3 विधानसभा क्षेत्रों में इनके जनप्रतिनिधि हैं। सैंपल सर्वे के लिए इतना काफी है। मेरी खुली चुनौती है, वहां पंचायती व्यवस्था में जो जनप्रतिनिधि हैं, आप परामर्श दात्री समिति कहें या जो भी उसका नया नाम दे, एक संस्थागत ढांचा है, उस ढांचा के आधार पर भी ये सर्वे करा लें
और मुझे लगता है अगर आप आरोप नहीं, लगाते हैं, या तो तथ्यों से आप सहमत हो, अगर तथ्यों को कई गुना कम आप मानते हैं, तथ्यों के आधार पर आपका आकलन है कि आंकड़े कई गुना ज्यादा है, तो निसंदेह इस तरह के झूठे भ्रामक आरोप लगाने के बजाय थोड़ा होमवर्क कीजिए और अपने जनप्रतिनिधियों को फील्ड में कहिए, आंकड़ों के लिए थोड़ा सा मेहनत करें। जो टीवी डिबेट्स में हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं सुन रहा था भी अभय दुबे जी को, ये ज्ञान गंगा जब ये प्रवाहित करना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है इन्हें बाकी क्षेत्रीय पार्टियां इनको ऐसे कीड़े मकोड़े की तरह दिखते हैं कि बस इनका एकाधिकार है, ये पूरे समय यही बोले। आ रहे हैं अभी जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो इस देश में कांग्रेस की अनेक सरकारें, उन सरकारों को तो 1 मिनट में इन्होंने क्लीन चिट दे दिया कि उन्होंने कोई आंकड़े नहीं छुपा। देश का आंकड़ा राज्यों के आंकड़ों के योग के बराबर ही होगा ना। देश का अपना खुद का आंकड़ा क्या श्याम जी आएंगे आपके पास, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप इनकी राजीव। सरकारों के आंकड़े होंगे, आएंगे अभी। इनकी सरकारों के आंकड़े होंगे, हमारी सरकार के आंकड़े होंगे, एनडीए की सरकारें होंगी, बीजेडी से लेकर टीआरएस की सरकारों के आंकड़े होंगे, या आपके आंध्र की सरकार के आंकड़े होंगे, जहां किसी और क्षेत्रीय पार्टी की सरकार है। हमारा ये मानना है कि इस तरह के जो बयान है, उन बयानों से न्यूयॉर्क टाइम्स क्या नुकसान आपका कर पाएगा। ये लोग देश की जनता के अंदर जो जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये मानवता के खिलाफ एक बड़ा अपराध है।